अस्सलाम अलैकुम। आज की तारीख 25 जुल्कादा 1447 हिजरी। एक फर्ज के बारे में कुर्बानी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास वुस्ते हो फिर भी कुर्बानी न करे तो वह हमारी ईदगाह के करीब भी न आए। जो शख्स साहिबे निसाब हो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। एक सुन्नत के बारे में नमाज जुमा में मसनून किरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज में हल अताका हदीसुल गाशिया और सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला पढ़ा करते थे। एक अहम अमाल की फजीलत रास्ते से तकलीफ देह चीज को हटाना। हजरत अबू बरजा ने रसूलुल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे कोई चीज सिखा दीजिए जिससे मैं फायदा उठाता रहूं। तो आपने फरमाया, मुसलमानों के रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटा दिया करो। एक गुनाह के बारे में सोने चांदी के बर्तन का इस्तेमाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सोने या चांदी के बर्तन में कुछ खाता या पीता है तो वह अपने पेट में दोज़ख की आग भरता है। आखिरत के बारे में कयामत में मोमिन व काफिर की हालत। कुरान की सूरह बस में अल्लाह ताला फरमाता है, उस दिन यानी कयामत के दिन बहुत से चेहरे रोशन हंसते हुए खुशियां मनाते होंगे और बहुत से चेहरों पर उस दिन गर्द व गुबार पड़ी होगी और उन पर जिल्लत व रुसवाई छाई हुई होगी। यही लोग मुनकिर व बदकार होंगे। तिब्बे नबवी से इलाज। इरकुन्नसा निसा यानी स्कॉटिया का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरकुन्नसा निसा का इलाज अरबी बकरी यानी दुम्बे की चकती है, जिसे पिघलाया जाए, फिर उसके 3 हिस्से किए जाएं और रोजाना एक हिस्सा निहार मुंह पिया जाए। कुरान की नसीहत। कुरान की सूरह मुहम्मद में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अपने अमाल को बर्बाद न करो। इस्लामी तारीख। हजरत इमाम अबू हनीफा की वफात। हाकिम वक्त ने कई मर्तबा इमाम अबू हनीफा से कज़ा का ओहदा संभालने की दरख्वास्त की थी, मगर हर मर्तबा उन्होंने इसको कबूल करने से इनकार कर दिया था। आखिरकार खलीफा मंसूर ने उनको कूफा से बगदाद बुलाया और फिर इस ओहदे को संभालने की दरख्वास्त की, मगर उन्होंने इस मर्तबा भी साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से खलीफा ने उन्हें कैद करा दिया और बहुत ज्यादा तकलीफें पहुंचाने लगे। रोजाना कोड़े लगाए जाते, इसकी वजह से वह लहूलुहान हो जाते थे। आखिर एक रोज रो पड़े और हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में अपनी बेबसी और मुसीबतों की शिकायत कर दी। मोहम्मद बिन मुहाजिर का बयान है कि एक रोज प्याले में जहर लेकर जबरदस्ती आपके हलक के अंदर डाल दिया। इसके बाद ही उनकी वफात हो गई। यह सन 150 हिजरी का जमाना था। 50,000 से जायद लोगों ने नमाजे जनाजा पढ़ी। आपकी नमाजे जनाजा 6 मरतबा पढ़ी गई। सबसे पहले काजी बगदाद हसन बिन अम्मारा ने और आखिर में आपके साहबजादे हजरत हम्माद ने नमाज पढ़ाई। हजारों उल्मा पर आपकी वफात की खबर बिजली बनकर गिरी और रंज व गम से निढाल हो गए। इमाम शुअबा को जब वफात की खबर हुई तो इन्ना लिल्लाह पढ़ा और कहने लगे कि कूफा से इनका नूर बुझ गया। सुनो, अब अहले कूफा इमाम अबू हनीफा जैसा शख्स नहीं देखेंगे। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे।